प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहने के लिए ये सबसे आसान टेंस है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं होती हैं। जैसे ही आप टेंसेस सीखने की शुरुआत करते हैं, सबसे पहला टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए भी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी हो जाएगा और आप कभी भी गलतियाँ नहीं करेंगे। इसलिए मैं सभी चीज़ों को यहाँ कवर करने वाली हूँ। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी पहचान क्या है। सेंटेंसेस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इस तरीके से वर्ड्स आते हैं। ता हूँ, ती हूँ जैसे शब्द आएंगे। लेकिन ये तो लिखे हुए सेंटेंसेस की बात हो गई। अगर आप बोल रहे हैं तो उस समय कैसे समझें, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए, जिन कामों को दोहराया जाता है या फिर बार बार किया जाता है, मतलब अगर आप अपने डेली रूटीन की बात करें तो वो आप बार बार करते हैं, तो ऐसे ही सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। उसके अलावा जब आप पोजेशन बताते हैं या रिलेशनशिप बताते हैं तो भी आप इसी टेंस का यूज़ करते हैं। और इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो डज और डू होते हैं। तो सब कुछ तो आसान है, तो गलतियाँ कहाँ होती हैं, तो चलिए यहाँ आ जाते हैं। मैंने कहा वह जाता है, यहाँ हमने बोला ही गोज़, यहाँ कोई डज या डू नहीं आया। मैं मंजन करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ, यहाँ भी कोई डज या डू नहीं आया। वह रोज़ फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे, यहाँ भी कोई डज या डू नहीं आया। तो यही तो ट्रिकी पार्ट है कि कहीं पर डज डू का यूज़ होता है और कहीं पर नहीं होता, और यही गलतियाँ होती हैं। गाइज, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्लियर हो जाएंगे और आप कहीं पर भी नहीं अटकेंगे। हे गाइज, माय नेम इज कंचन, यू आर वॉचिंग मी ऑन विद्यासाल। लेट्स बिगिन। तो यहाँ आपने देखा कि हमने डू या डज का यूज़ नहीं किया, लेकिन एक चीज़ को नोटिस करें कि ही है तो हमने यहाँ गो में ES लगाया है, आई है तो हमने सिंपली ब्रश यूज़ किया है, और यहाँ ही है तो हमने फिर से वर्ब में S लगाया है। ठीक है, ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। यहाँ आते हैं, जब हम पोजेशन और रिलेशनशिप बताते हैं तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मतलब मेरे पास एक सुंदर पोशाक है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक सुंदर पोशाक है। ही हैज़ अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, उसका एक भाई और एक बहन है। तो जब हम पोजेशन और रिलेशनशिप बता रहे हैं तो यहाँ डू डज तो छोड़िए, हैज़ हैव का यूज़ किया है। क्या हैज़ हैव का यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? तो जी हाँ, होता है, लेकिन किस तरीके से होता है वो सब आप समझेंगे। उससे पहले आपको समझना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जब आप ये समझ लेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो देखिए गाइज, आई, यू, ही, शी, ये सिंगुलर हैं, ये सभी एक वचनकर्ता के बारे में बात करते हैं। वी, यू, दे, ये सभी प्लूरल हैं। तो इनमें से आप देख सकते हैं कि यू कॉमन है, यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। किसी एक व्यक्ति का नाम है तो सिंगुलर है, दो व्यक्तियों का नाम है तो प्लूरल है। ये आपने समझ लिया। अब जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो उसके साथ ये नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आप वर्ब में एस या एस जोड़ देते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि इन सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आई और यू को आप छोड़ दीजिए, इस रूल में वो काम नहीं आएंगे, मतलब यहाँ उन्हें आप एक्सेप्शन मानिए। तो आई और यू को छोड़ के जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएं तो उसमें एस या एस जोड़ दें, और जब आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएं तब आप डज की मदद लें। तो नेगेटिव है तो डज नॉट, और फिर जो आप वर्ब यूज़ करेंगे ना इसमें, वो सिंपल होगा, उसमें कोई एस या एस नहीं होगा। सो डजंट गो, और यहाँ देखिए डज गो। तो यही इसका रूल है कि जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तब आपको टेंशन लेनी है कि एस लगाना है, येस लगाना है। जब नेगेटिव बना रहे हैं तो आप डज का सहारा लीजिए और सिंपल वर्ब यूज़ कर लीजिए। अब आते हैं प्लूरल में। तो प्लूरल और ये जो आई यू एक्सेप्शन है, इन दोनों के साथ एक ही रूल लागू होगा इस टेंस में कि इसमें आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते वक्त सिंपली वर्ब यूज़ कर लेंगे नॉर्मल। ठीक है, और जब आप नेगेटिव बनाएंगे तब आप डू की मदद लेंगे। यहाँ डू नॉट को मिला के हमने डोंट की बात की है, डोंट, और फिर आप वर्ब यूज़ करेंगे नॉर्मल, इसमें कोई एस या एस नहीं आता, ये ध्यान रखेंगे। सो डोंट गो, यहाँ पे डू गो। क्लियर ये चीज़? तो ये आपको समझना होगा। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तब आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे। ज़्यादातर गलतियाँ यही होती हैं कि आप डज का भी यूज़ कर लेते हैं, फिर गोज़ भी बोल देते हैं। तो जब डज यूज़ किया या फिर डू यूज़ किया तब जो वर्ब आएगी वो हमेशा बेस फॉर्म आएगी, नॉर्मल वर्ब। क्लियर? अब आते हैं हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। अब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पर डू डज का कोई यूज़ नहीं है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। जब नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट है,
फिर डू या फिर डज, वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, सिंगुलर है या प्लूरल, फिर नॉट आएगा और फिर आपका मेन वर्ब आएगा। और मेन वर्ब क्या आएगा, V1 होगा, ये अब आप जानते हैं, ठीक, इसमें कोई SEIS नहीं होगा। और फिर ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव पे आते हैं, तो अगर क्वेश्चन वर्ड है तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या फिर डज, और अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो सीधे आप डू डज से शुरुआत करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब कौन सा आएगा, ऑफ कोर्स V1 बिना किसी SEIS के, फिर ऑब्जेक्ट। तो बस ध्यान ये रखना है कि जब डू डज का यूज़ कर लिया तो आपको वर्ब में SEIS नहीं लगाना है, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस से डू डज यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे बिना SEIS के, कब, जब वो प्लूरल सब्जेक्ट्स हों, और सिंगुलर हों तो आपको SEIS यूज़ करना है। अब आप देख लीजिए एग्जाम्पल्स। शी फॉरगेट्स ईजिली, वो आसानी से भूल जाती है, तो शी है इसलिए, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, हमने फॉरगेट में S लगाया, फॉरगेट्स बन गया। What does she forget मीन्स वह क्या भूल जाती है, तो हमने what यूज़ किया, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब does क्यों आया, क्योंकि ये she है, सिंगुलर है इसलिए, और फिर हमने V1 यूज़ किया बिना SEIS के, forget। I teach every day, मैं रोज़ पढ़ाती हूँ, तो क्योंकि I है, I के साथ प्लूरल वाला रूल चलेगा, टीचर्स नहीं होगा, I teach every day। अब देखिए जब इसी को नेगेटिव बनाएंगे, I don't teach every day, डू की मदद ले ली हमने, फिर क्वेश्चन बनाते हैं, डू आई टीच एवरी डे, क्या मैं रोज़ पढ़ाती हूँ। फिर अब ये देखिए, ये क्या है, ये एक नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें प्रश्न भी पूछ रहे हैं और नकारात्मक शब्द भी है। डोंट आई टीच एवरी डे, क्या मैं रोज़ नहीं पढ़ाती हूँ। इसी चीज़ को जब आप रिटन इंग्लिश में यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करेंगे, तो आप बोलेंगे डू आई नॉट, क्या बोलेंगे आप, डू आई नॉट, फिर आप आगे टीच एवरी डे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डू आई नॉट, यहाँ पे ये दोनों अलग होते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इन दोनों को जोड़ के हम पहले रख देते हैं, डोंट आई टीच एवरी डे, इस तरीके से, क्लियर। व्हेन डू आई टीच, अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी है कि मैं कब पढ़ाती हूँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हेन, फिर डू, फिर सब्जेक्ट, फिर टीच, व्हेन डू आई टीच। अब देखिए व्हेन डू आई नॉट टीच, मैं कब नहीं पढ़ाती हूँ, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया। फिर व्हेन डोंट आई टीच, अब इन डू और नॉट को हमने जोड़ के यहाँ लिख दिया। हो गया ना आसान, बस इतना ही है। अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही आसान है, थोड़ी सी ज़रूरत है ध्यान रखने की कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से आप बोलेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से बोलेंगे। डू डज का यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब कैसे यूज़ करना है, इस बात का आपको बस ध्यान रखना होगा। अब यहाँ आते हैं, जब पोजेशन और रिलेशनशिप की बात हमने की थी तो यहाँ पे भी एक ट्रिकी पार्ट है कि आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस क्यों यूज़ किया, हैव का यूज़ क्यों हुआ। तो यहाँ जो हैव है इसका मतलब है कि कोई चीज़ पास होना, और ये जो हैव है ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो डू डज का यूज़ हुआ नहीं है। तो यहाँ ये आपका मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं आप इसको, आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब जब यहाँ पर शी है तो शी के साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं ना, जैसे कि वर्ब में एस या यस लगाते हैं, ये मैंने आपसे बोला। तो अगर डू है तो आपने डज कर दिया, तो हैव में एस या यस लगाया नहीं जाता, इसके लिए फॉर्म अलग से बना हुआ है सिंगुलर के लिए, वो है हैज़। सो शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, प्रेजेंट के लिए स्पेशली ये वर्ब बना हुआ है। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो शी डजंट हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं बोलेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा सेंटेंस, देखिए इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि जब आपने डज यूज़ कर लिया तब तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है ना, बेस फॉर्म। तो बेस फॉर्म हैज़ नहीं है, बेस फॉर्म आपका हैव है। ये तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए बना हुआ है, प्रेजेंट के लिए। तो जब आप डू डज यूज़ करते हैं तो आप सिंपल वर्ब यूज़ करते हैं, इसलिए ये वाला सेंटेंस आपका सही होगा, शी डजंट हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस। और यहाँ बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, बट आप मत कीजिएगा। फिर है ही हैज़ अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो ही है इसलिए डजंट होगा यहाँ पे, ही डजंट हैव एनी सिबलिंग्स। अब यहाँ अ ब्रदर एंड अ सिस्टर आप वो भी बोल सकते हैं, शी डजंट हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, बट वो वियर्ड लग रहा है ना कि उसके एक भाई और एक बहन नहीं है। आप सीधे ये बोल सकते हैं कि उसके कोई भाई बहन नहीं है, तो आप बोलेंगे ही डजंट हैव एनी सिबलिंग्स। क्लियर। अब आप और एग्जाम्पल्स देख लीजिए, आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, इसका मतलब हो गया कि मैं हर दिन मंजन करती हूँ, बट शी डजंट। यहाँ पर भी आप सेंटेंस एंड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट शी डजंट ब्रश हर टीथ एवरी डे।
मैंने बोला मैं रोज ब्रश करती हूँ बट वो नहीं करती, आई ब्रश माई टीथ एवरी डे बट शी डजंट। क्लियर? बाय द वे, वाई डजंट शी ब्रश हर टीथ एज आई डू। देखिए हमने 4 बार यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस यूज़ किए हैं और ये 2 सेंटेंसेस हैं, हमने कॉमा के साथ बनाया। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे बट शी डजंट, ये हो गया एक। बाय द वे, वाई डजंट शी ब्रश, अब यहाँ डजंट है तो हमने सिर्फ ब्रश यूज़ किया। एज आई डू, जैसे मैं करती हूँ, एज आई डू। तो यहाँ पे इस ब्रश वर्ब को रिपीट करने की बजाय हमने डू यूज़ कर लिया, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। ये एडवांस लेवल की इंग्लिश हो जाती है। जब आप सीखते हैं और बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस आप चुटकियों में बना लेते हैं, तो इसकी कोशिश आपको ज़रूर से करनी है। बाय द वे गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें, क्योंकि हर दिन एक नई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और आप रोज़ एक नई वीडियो देख पाएंगे, कुछ नया सीख पाएंगे। आगे देखिए, माई ब्रदर टेक्स अ बाथ एवरी डे, मतलब मेरा भाई प्रतिदिन नहाता है, बट आई डोंट, लेकिन मैं नहीं नहाती। सो बस आई डोंट कर दिया हमने यहाँ पे, बिकॉज आई फील कोल्ड, क्योंकि मुझे ठंड लगती है। तो यहाँ देखिए आई फील कोल्ड, ये तीनों ही वर्ड्स जो हैं ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बने हैं। अब देखिए, एवरी स्टूडेंट स्टडीज़ एवरी डे। अब यहाँ पे हम एवरी स्टूडेंट स्टडी एवरी डे क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि एवरी जब लग जाता है इसका मतलब हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं, हर किसी की, लेकिन एक एक की। तो एवरी स्टूडेंट स्टडीज़ एवरी डे। इफ़ दे डोंट, अगर वो नहीं करते, दे फेल। ये एक फैक्ट है कि भाई पढ़ोगे नहीं तो आप कैसे पास होगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं, इफ़ दे डोंट दे फेल। अब यहाँ आते हैं, माई फादर गोज़ टू द शॉप एंड गेट्स मी अ न्यू गिफ्ट। मेरे पिता दुकान जाते हैं और मेरे लिए एक नया उपहार लाते हैं। सो माई फादर सिंगुलर, गोज़ कर दिया और यहाँ गेट्स किया क्योंकि सब्जेक्ट वही है। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, व्हाट इज़ द नेगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस, शी हैज़ अ पिक्चर। आपके लिए ऑप्शंस हैं, शी डजंट हैव अ पिक्चर और शी डजंट हैज़ अ पिक्चर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए एंड आई एम श्योर कि आप सभी सही जवाब लिखने वाले हैं। जिसका जवाब सही होगा वैसे उसे मैं पिन जरूर करूँगी। गाइज, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से सभी के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और हाँ, मुझे लिख के ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टेंस पर चाहिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।